Morning students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 1 of the chapter number 2 in your book Beehives. The name of this chapter is The Sound of Music. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या होता है, एवलिन ग्लेनी जो कि एक सिंगर होती है, उसकी हियरिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है. ओके, और इस बारे में जो इजबल ग्लेनी है, एवलिन ग्लेनी की मदर, उसको तब पता चलता है जब टीचर्स उनको स्कूल में बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसको जो डीफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्कूल में डालो और एक स्पेशलिस्ट को दिखाओ. नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर हेड. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन जो एवलिन है वो हार मानने वाली नहीं थी. ओके, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने तो डिटरमाइन किया हुआ था, बिल्कुल निश्चय किया हुआ था कि वो एक नॉर्मल सी लाइफ जिएगी और साथ ही में जो म्यूजिक है उसमें वो संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेगी, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया था. ओके, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन क्या हुआ, जो एवलिन है उसने एक गर्ल को देखा जाइलोफोन बजाते हुए और उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी उसको बजाना चाहेगी. Most of the teachers discouraged her, but Puckus Ron Forbes spotted her potential. अब क्या हुआ, जितने भी टीचर्स थे उनमें से बहुत सारे टीचर्स ने तो उसको क्या किया, डिस्करेज किया. लेकिन जो पकनेस था, मीन्स कि जो ढोल बजाने वाला था जिसका नेम रॉन फॉर्ब्स था, उसने जो एबिलिटी थी किसकी, एवलिन की, उसको पहचान लिया. ओके, अब क्या होता है आगे. he began by tuning two large drums to different notes. वो क्या करता है, वो दो बड़े से जो ढोल है उनको अलग अलग ताल पे बजाना स्टार्ट कर देता है. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. और वो बोलता है कि अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि जो और सेंस है तुम्हारे उनसे इसको फील करने की कोशिश करो, सेज एवलिन. अब क्या होता है, इस पे जो एवलिन है वो क्या रिप्लाई करती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. वो बोलती है कि मैंने सडनली ही यह समझ लिया कि जो बड़ा वाला जो ढोल है, बड़ा वाला जो ढोल है उसको मैं कमर के ऊपर और जो छोटा वाला जो ढोल है उसको कमर के नीचे से अनुभव कर रही थी. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब क्या हुआ, जो फोर्ब्स है उसने प्रैक्टिस जो है उसको रिपीट किया और एवलिन जो है उसने देखा कि उसके जो कुछ स्वर है उसे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में महसूस हो रहे थे. ओके, I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को ध्वनियों व स्पंदन के प्रति खोलना सीख लिया है. शेष तो केवल दृढ़ संकल्प व कठिन परिश्रम ही था, ऐसा एवलिन बोलती है. अब क्या होता है, she never looked back from that point onward. अब क्या हुआ, उस समय के बाद से उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra. ये ऑर्केस्ट्रा है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम ऑर्केस्ट्रा करते हैं. ओके, and by the time she was 16. अब क्या हुआ, उसने एक युवा वादवृत्त के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और जब वह 16 ईयर्स की हुई तब तक उसने जो सिंगिंग है उसको अपनी लाइफ बनाने का निश्चय कर लिया था. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उसने क्या किया, जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है उसमें भी ऑडिशन दिया और एकेडमी में उसने हाईएस्ट स्कोर
प्राप्त किए पूरी हिस्ट्री के अब तक के। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। अब वो ऑर्केस्ट्रल जो वर्क था उससे वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, मीन्स कि अकेले ही वो परफॉर्म करने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, अब क्या है 3 year के कोर्स के एंड में क्या होता है, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ दी टॉप अवार्ड्स। उसने बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं वो जीत लिए। कब? 3 years में ही। एंड फॉर ऑल दिस, और इतना होने पर भी एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। जो एवलिन है उसने जरा भी नहीं माना या मानने का संकेत नहीं दिया कि उसने बड़ी वीरतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त की है, मीन्स कि उससे बिल्कुल भी प्राउड नहीं हुआ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अब वो क्या बोलती थी कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको कहाँ तक पहुँचना है तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा कौन बोलती थी? एवलिन। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो भी अब तक टॉप पे पहुँच चुकी थी। द वर्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। अब क्या था, वो शिखर पे पहुंच चुकी थी, संसार की सबसे अधिक मांग वाली बहुमुखी ताल वादक जिसने लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट का पूरा ज्ञान अपने पास रखा हुआ था। ओके, और जिसका व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहता था, मीन्स कि वो इंटरनेशनल जो शोज होते थे उनको वो करने लगी थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। श्रवण शक्ति के बिना एवलिन को बिना प्रयास किए गए संगीत बजाते देखने से क्या होता था? विस्मय होता था। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द भी अनसुना नहीं किया। मैन विद बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। जो बूसी बियर्ड वाले, मीन्स कि झाड़ीदार दाढ़ी वाले जो पीपल होते हैं उनसे मुझे थोड़ी कठिनाई होती है, उसने हंसकर ऐसा कहा। एवलिन की यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं आप, एवलिन ग्लैनी। इसकी हियरिंग पावर जो है वो लॉस्ट हो चुकी थी।